जब तक कि तू जिंदा और साहिब सेहत है, खुदावंद की हम्द कर। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराख की किताब, उसका 17वां बाब 19वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और बाद इसके वो खड़ा होगा और उन्हें जजा देगा, उनकी जजा उनके सरों पर जरूर रखेगा और जमीन के अंदरून में उन्हें नीचे उतारेगा। लेकिन वो ताइबों को सदाकत की तरफ रुजू लाने की तौफीक अता करता और नापुख्ता उम्मीद रखने वालों को तकवीयत देता है। बस खुदावंद की तरफ रुजू कर और गुनाहों को तरक कर, उसके हुजूर में आजिज़ी कर और ठोकर खिलाने में कमी कर। हक ताला की तरफ फिर और बदी से रू गर्दां हो और नापाकी से इंतहाई नफरत कर। खुदा के अहकाम और कवानीन जान और अपने इरादे में और खुदा से दुआ करने में मुस्तकिल रह। आलमे असफल में कौन इसी तरह खुदावंद का हामिद होगा जिस तरह जिंदगान उसके मदाख्वाह हैं। शरीरों की गुमराही में ठहरा ना रह, मरने से पेशतर सिताइश कर, क्योंकि मुर्दा इंसान की तरफ से सिताइश का होना नामुमकिन है। जब तक कि तू जिंदा और साहिब सेहत है, खुदावंद की हम्द कर और उसकी रहमतों पर फख्र कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली, दूसरी और फिर 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। इसलिए हर एक दीनदार तंगी के वक्त तुझसे दुआ करेगा। जब बड़ा सैलाब होगा तो वो भी उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरी जाए पनाह है, तू मुझे मसाइब से बचाएगा, तू निजात के जश्न से मुझे घेर लेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो निकल कर राह में आया, एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है। जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब बातों में मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूं। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना
खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नजदीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं, क्योंकि खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।